इस वीडियो में कंडीशनल टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास एक टाइप है, टाइप एपीआई रिस्पॉन्स। एपीआई रिस्पॉन्स, इस एपीआई रिस्पॉन्स में ये जो टाइप एक्सेप्ट करेगा वो होगा टी। हम यहाँ पे बोल रहे हैं टी। हम यहाँ पे टाइप पास कर सकते हैं। तो अगर टी पास किए, अगर वो स्ट्रिंग निकला तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटेंड। अगर वो टी निकला और स्ट्रिंग निकला, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। ओके, अगर स्ट्रिंग निकला तो जो प्रॉपर्टी होगा उस ऑब्जेक्ट में वो होगा मैसेज, उसका टाइप जो हम टाइप पास किए हैं। तो हम उसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मैसेज टी। मैसेज टी का मतलब क्या है कि जो हम टी पास किए हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, नंबर पास कर सकते हैं, बूलियन पास कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रिंग पास किए हैं तो प्रॉपर्टी होगा मैसेज। ओके, प्रॉपर्टी होगा जिसमें की होगा मैसेज, एंड जो वैल्यू होगा उसका जो टाइप होगा वो जो हम टाइप पास किए हैं। अगर स्ट्रिंग नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पे ऑप्शनल का साइन लगाएंगे, सेकेंड वाला ऑप्शन होगा। तो वो हो जाएगा डेटा। प्रॉपर्टी में जो की होगा वो होगा डेटा, और जो टाइप होगा जो हम पास किए हैं। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो सपोज दैट एक और टाइप बनाते हैं, लेटर ऑन अगर यूज करना है तो टाइप स्ट्रिंग रिस्पॉन्स। स्ट्रिंग रिस्पॉन्स के केस में सेम हम लोग इसी टाइप को यूज करेंगे, एग्जिस्टिंग टाइप को। एग्जिस्टिंग टाइप में हम यहाँ पे पास करेंगे स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग पास करेंगे तो हमें प्रॉपर्टी मिलेगा मैसेज, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। और अगर सपोज दैट यहाँ पे हम पास करते हैं स्ट्रिंग के जगह पे नंबर, तो नंबर रिस्पॉन्स बोलेंगे इस बार, इक्वल टू एपीआई रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं स्ट्रिंग के जगह पे नंबर। नंबर के कंडीशन में क्या होगा कि टी एक्सटेंड स्ट्रिंग, तो टी क्या है? नंबर है। तो नंबर क्या स्ट्रिंग है? नहीं है। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने से ये डेटा वाला जो है यूज हो जाएगा। ओके, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स वाला पार्ट क्या है? डेटा टी मीन्स प्रॉपर्टी का जो की होगा वो डेटा होगा, और जो वैल्यू होगा वो जो हम पास किए हैं, तो यहाँ पे नंबर पास किए हैं तो नंबर के लिए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा कि हमारे पास एक मतलब जो डेटा टाइप होगा वो कैसे बनेगा। तो हमारे पास की एज अ डेटा होगा और उसका वैल्यू नंबर होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? तो मैसेज होगा की, एंड जो इसका वैल्यू होगा उसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग अब कंडीशनल टाइप बना सकते हैं। अब इसको और अधिक देखते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ देख सकते हैं, टी इज इक्वल टू स्ट्रिंग अगर होता है तो फिर मैसेज, अदरवाइज फिर डेटा। सेम चीज़, तो इसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्शनल कंडीशनल टाइप। ओके, इसको कंडीशनल टाइप बोलते हैं। अब चलिए इसको यूज करने का प्रयास करें। तो एक वेरिएबल लेते हैं, लेट R1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग रिस्पॉन्स। यहाँ पे इसको टाइप दे देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये जो मैसेज है वो यहाँ पे स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के जगह पे नंबर क्या असाइन कर सकते हैं? तो नहीं। अगर नंबर असाइन करेंगे तो क्या होगा? नंबर के जगह पे हम लोग 1 2 3 लिख देते हैं। 1 2 3 लिखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि एक्सपेक्टेड टाइप कम्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी मैसेज विच इज डिक्लेयर्ड हेयर द मैसेज स्ट्रिंग। तो
नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रिंग रिस्पॉन्स टाइप यूज किया है। अगर हम लोग नंबर रिस्पॉन्स करेंगे तो क्या ये काम करेगा? तो नंबर के केस में क्या होगा, नंबर यूज करेंगे तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा ना वो डेटा होना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए नंबर के कंडीशन में भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी डेटा होना चाहिए, बट ये मैसेज है। तो इस कंडीशन में केवल और केवल सिर्फ ये स्ट्रिंग ही होगा, स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा। ओके। और सेकेंड हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इसको R2 बोलते हैं और स्ट्रिंग रिस्पॉन्स के जगह पे यूज करेंगे नंबर रिस्पॉन्स। अगर नंबर रिस्पॉन्स करेंगे तो यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे डेटा लिखना पड़ेगा और यहाँ पे नंबर पास करना पड़ेगा, तब ये वर्क करेगा। देखिए अब इस केस में ये वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि जब हमने नंबर पास किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर पास कर रहे हैं, तो नंबर क्या स्ट्रिंग है? नहीं है। तो हमारा जो टाइप यहाँ पे बन के आएगा वो होगा डेटा, और जो हम पास कर रहे हैं वो उसका टाइप। तो पास क्या कर रहे हैं, नंबर पास कर रहे हैं, नंबर हो जाएगा इस कंडीशन में। और पहले क्या था कि स्ट्रिंग पास कर रहे थे, तो क्या स्ट्रिंग एक्सटेंड स्ट्रिंग एक्सटेंड स्ट्रिंग है? तो यस है। तो फिर मैसेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था। तो मैसेज के कंडीशन में उसका जो टाइप है वो हमें प्रोवाइड करना होता। तो क्योंकि स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो स्ट्रिंग मुझे प्रोवाइड करना था, मैंने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया, तो ये वर्क कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शनल प्रॉपर्टी काम करता है। ये बहुत ही सिमिलर है, अगर जावा स्क्रिप्ट में इफ एल्स कंडीशन आपको पता होगा तो एपीआई रिस्पॉन्स में हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो इफ़ टाइप ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग है तो रिटर्न होगा मैसेज और उसका वैल्यू, नहीं तो फिर डेटा और उसका वैल्यू। तो चलिए टेम्पलेट लिटरल टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। इवेंट नेम जिसमें वो एक टाइप एक्सेप्ट करेगा, तो हम उसके लिए टी लिख लेते हैं, जो कि वो जो टाइप होगा ना जो एक्सेप्ट कर रहा है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे एक्सटेंड्स स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग होगा, राइट। और वो जो स्ट्रिंग होगा उसका जो वैल्यू होगा वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए, ऑन कैपिटलाइज टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ये टाइप यूज करते हैं इवेंट नेम, उसमें जो भी हम टाइप पास करेंगे वो टाइप स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो भी होगा उसमें ऑन कॉन्कैट हो जाएगा और उसका पहला लेटर वो कैपिटलाइज हो जाएगा। ओके, उसका पहला लेटर कैपिटलाइज हो जाएगा और जो वैल्यू होगा ऑफकोर्स जो हम पास कर रहे हैं वही होगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि इसे यूज कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप क्लिक इवेंट इक्वल टू इवेंट नेम इस इवेंट नेम्स, ओके यहाँ पे नेम कर देते हैं क्योंकि एक ही इवेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इवेंट नेम उसमें हम लोग यहाँ पे क्लिक पास करेंगे। तो क्लिक इवेंट के लिए अगर क्लिक पास करेंगे तो हमें जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो होगा ऑन क्लिक। मतलब आउटपुट नहीं होगा, हम ऑन क्लिक यूज कर सकते हैं, हम पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑन कॉन्कैट हो गया और क्लिक में पहला जो सी था, पहला जो लेटर था वो कैपिटलाइज हो गया, और इसमें हम लोग स्ट्रिंग ही पास कर सकते हैं, नंबर नहीं पास कर सकते, या कोई और वैल्यू पास नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, ट्रू अगर करते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है कि टाइप बूलियन डज नॉट सेटिस्फाई द कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे पास किया क्लिक। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे क्लिक इवेंट को? तो हम लोग लेते हैं एक वेरिएबल लेट EL क्लिक इवेंट, जिसमें हम मेक श्योर करेंगे कि ऑन क्लिक ही हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ऑन क्लिक 1 अगर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, नहीं कर सकते हैं। ये हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो हम वैल्यू पास करेंगे
वो ऑन क्लिक ही पास करेंगे। ऑन क्लिक ही पास करने का मतलब क्या है कि हमारा जो सपोजेट हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क में काम करते हैं, उसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि इवेंट का नेम करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट इवेंट नेम ही पास कर सकते हैं। तो उसको इंश्योर करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से टाइप बना सकते हैं, जिसमें टेम्पलेट रिटर्न टाइप बना सकते हैं, जिसमें हम लोग मेक श्योर करेंगे कि उसका जो नेम होगा, इवेंट का जो नेम होगा, वो सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। तो क्लिक इवेंट का जो नेम है वो अब सही है, क्लिक इवेंट है। तो इस प्रकार से हम यूज़र को इन्फोर्स कर सकते हैं। जब वो ये टाइप यूज करेगा तो वो इन्फोर्स हो जाएगा कि ऑन क्लिक ही यूज करे। अब आप बोलेंगे कि हमें इवेंट नेम बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो इसलिए क्योंकि ये क्लिक इवेंट के लिए मैंने इवेंट बनाया, टाइप बनाया, बट ऐसे माउस के लिए भी बना सकते हैं। ओके, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट। तो सारे इवेंट के लिए जो है हम डिफरेंट डिफरेंट इवेंट बना सकते हैं, जिसमें मेक श्योर करेंगे कि ऑन ऐड हो जाएगा और पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो फिर इसलिए हम इसको यूज करेंगे इवेंट नेम को। तो ये हो गया दोस्तों टेम्पलेट लिटरल टाइप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेट्स सपोज एक हम लेंगे HTTP URL, एक टाइप बनाएंगे HTTP URL, और वो स्ट्रिंग लिटरल होगा, जिसमें HTTPS कॉन्कैट हो जाएगा और स्ट्रिंग उसका वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे? तो लेट HTTP URL, जिसमें HTTP कॉलन स्लैश, ओके, स्लैश उसके बाद example.com। तो ये जो example.com है ये हमेशा स्ट्रिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी ये टाइप यूज करेंगे, जब भी ये टेम्पलेट लिटरल टाइप यूज करेंगे, इसमें जो वैल्यू होगा वो स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, अगर हम कुछ और वैल्यू अगर प्रोवाइड कर दे तो क्या होगा? सपोज दैट वहाँ पे 1 2 3 लिख देते हैं, 1 2 3 ओनली। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 2 3 भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, इसलिए वर्क नहीं किया। अगर हम 1 2 3 को हटा दें, ओके, 1 2 3 को हटा दें, तो अब यहाँ पे देखिए, अब स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गया। HTTP इम्प्टी स्ट्रिंग भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, इसीलिए अगर हम लोग डबल स्लैश के बाद भी ये करेक्ट है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बट अगर सपोज दैट ये कुछ इस प्रकार से लिखते हैं तो ये वैलिड नहीं है। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे नंबर कर दें तो लेट से क्या होगा? नंबर कर देंगे तो अब क्योंकि ये जो इम्प्टी स्ट्रिंग है, अब कुछ भी नहीं है, मतलब क्या स्ट्रिंग हो सकता है ना विदाउट एनी वैल्यू, तो वो तो स्ट्रिंग के केस में तो वैलिड था, बट नंबर के केस में वैलिड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एरर दे रहा है कि टाइप HTTP कॉलन स्लैश स्लैश इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। तो अब हम यहाँ पे नंबर ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सपोज दैट 1 2 3 देंगे तो वर्क करेगा। 1 2 3 के जगह पे अगर हम स्ट्रिंग दे देते हैं, सपोज दैट एग्जाम्पल, तो देख सकते हैं फिर भी ये एरर आ रहा है। यहाँ पे रेड कलर में एरर शो कर रहा है कि नॉट असाइनेबल टू टाइप दिस। ओके, बट स्ट्रिंग के केस में इसलिए वर्क कर रहा था क्योंकि वो वैलिड स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग के केस में हम लोग example.com। तो ये हो गया दोस्तों टेम्पलेट लिटरल टाइप।